भाई लोग, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की उस तबाही की जिसने वहां की नींव हिला दी है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाढ़ से जूझ रहा है जिसे लोग कह रहे हैं दशकों बाद की सबसे बड़ी आपदा। अब जरा सोचिए, 854 लोग मौत के शिकार, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर, हजारों गांव पानी में समा गए, फसलें बर्बाद, जानवर बह गए और सरकार हाथ पर हाथ रखकर कह रही है हम प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, पाकिस्तान का हाल देखकर वही कहावत याद आ रही है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो बाढ़ में बहा के ले जाता है। पाकिस्तान क्यों बार बार बाढ़ में डूबता है? अब पहला सवाल, पाकिस्तान में हर कुछ साल में बाढ़ क्यों आती है? इसका जवाब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि उसमें पाकिस्तान की खुद की बेवकूफी भी शामिल है। 1. पाकिस्तान का ज्यादातर इलाका, खासकर पंजाब और सिंध, इंडस नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर टिका हुआ है। 2. हर साल मानसून में यहां नदियां उफान पर आती हैं। 3. लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी डैम, नहरें और ड्रेनेज सिस्टम सही से बनाए? नहीं। 4. ऊपर से जंगल काट काट कर शहर बसाए तो पानी को बहने की जगह ही नहीं बची। नतीजा, बारिश आते ही पूरा मुल्क पानी में तैरने लगता है। पंजाब प्रांत के कई जिले पूरी तरह डूब गए हैं। जिन इलाकों में पहले गेहूं और धान की फसल लहलहा रही थी, वहां अब नावें चल रही हैं। बिजली गुल, सड़कें टूटी, अस्पतालों में भी पानी घुसा। लोग अपनी छतों पर चढ़कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात, लाखों छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। बीमारियां फैल रही हैं, डायरिया, मलेरिया, डेंगू। जिनके पास खाने को आटा था वो भी पानी में भीगकर खराब हो गया। पाकिस्तान की तबाही का इतिहास भाई लोग, ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान की किस्मत ही ऐसी है कि हर 10-15 साल में कोई ना कोई तबाही वहां दस्तक देती है। 1950 की बाढ़, 2000 लोग मरे। 1973 की बाढ़, करीब 2500 मौतें। 1992 की बाढ़, 1300 से ज्यादा मौतें। 2010 की बाढ़, सबसे बड़ी आपदा, करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित, 2000 मौतें। और अब 2025 की बाढ़, लोग कह रहे हैं ये 2010 से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब पाकिस्तान की नेशनल टाइमलाइन ही बन चुकी है, हर 15 साल बाद एक बाढ़। सरकार का हाल। अब आते हैं सरकार पर। आपको पता है पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? लोगों को बचाने से ज्यादा फोटोशूट कर रही है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़कर ऊपर से बाढ़ देख रहे हैं, जैसे कोई ड्रोन कैमरा हो। फोटो खिंचवाई, हाथ हिलाया और बोला हम जनता के साथ हैं। अरे भाई, जनता को साथ चाहिए, रोटी चाहिए, दवा चाहिए, टेंट चाहिए, लेकिन नेताओं को चाहिए कैमरे में दिखना। पिछली बार जब 2010 में बाढ़ आई थी, तब विदेशी देशों ने अरबों डॉलर की मदद दी थी, लेकिन क्या वो जनता तक पहुंचा? नहीं। आधा पैसा अफसरों और नेताओं की जेब में चला गया। जो टेंट मिलने चाहिए थे वो गोदाम में पड़े रहे और जनता खाली आसमान को ताकती रह गई। भाई, पाकिस्तान में राहत फंड का मतलब ही है नेताओं के लिए नया बिजनेस अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मदद। जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आई, अमेरिका बोला हम मदद करेंगे। चीन बोला हम तो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, मदद करेंगे। IMF बोला पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर मदद देखेंगे। अरे भाई, सच तो यह है कि हर देश पाकिस्तान को देखकर सोच रहा है इस मुल्क को मदद करना मतलब बाल्टी में पानी भरना, नीचे से छेद है, सब बर्बाद। भारत से फर्क? अब भाई कोई पूछेगा भारत में भी तो बाढ़ आती है, फिर फर्क क्या है? तो फर्क देखिए, भारत में जब भी बाढ़ आती है NDRF, SDRF, सेना, हेलीकॉप्टर तुरंत मैदान में उतर जाते हैं। मीडिया दबाव डालती है, विपक्ष सरकार को घेरता है, कम से कम राहत सामग्री समय पर पहुंच जाती है। लेकिन पाकिस्तान में वहां सेना है, लेकिन वो अपनी जनता को बचाने के बजाय राजनीति में बिजी रहती है। असली सवाल, पाकिस्तान हर बार सीख क्यों नहीं लेता? जवाब, क्योंकि वहां की सरकार और सिस्टम को जनता से ज्यादा कुर्सी प्यारी है। सवाल, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? जवाब, नहीं, ये मानव निर्मित त्रासदी है। सवाल, इस बाढ़ के बाद क्या होगा? जवाब, गरीबी और बढ़ेगी, लोग विस्थापित होकर शहरों में आएंगे, बेरोजगारी और अपराध बढ़ेगा और सरकार फिर IMF के आगे कटोरा ले जाएगी। भाई लोग, पाकिस्तान की हालत देखकर एक शेर याद आ रहा है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मतलब पाकिस्तान की तबाही पाकिस्तान ने खुद लिखी है। जिन नदियों को संभाल सकते थे उनको छोड़ा, जिन जंगलों को बचाना चाहिए था उनको काटा, जिन डैमों की देखभाल करनी चाहिए थी उनको बेकार छोड़ा। अब भुगतो। अब सोचिए, वहां लाखों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, औरतें छतों पर बैठी हैं, आंखों में आंसू लिए, बुजुर्ग अपने घर को डूबते हुए देख रहे हैं। बाढ़ सिर्फ घर नहीं बहाती,
वो इंसान की उम्मीदें भी बहा ले जाती है। सीख तो भाई लोग, पाकिस्तान की ये बाढ़ हमें सिखाती है कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि बदइंतजामी भी बड़ी त्रासदी होती है। जब नेता सिर्फ जुमले दें और सिस्टम काम न करे तो जनता की यही हालत होती है। तो भाई साहब, यही था पाकिस्तान की बाढ़ का पूरा किस्सा। 854 मौतें, 10 लाख लोग बेघर, और सरकार अभी भी कैमरे के सामने हाथ हिला रही है। याद रखिए, देश बचाने के लिए सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि मजबूत सिस्टम चाहिए। अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान इस बाढ़ से उबर पाएगा या फिर यह मुल्क हमेशा की तरह संकट से संकट तक जिएगा?